अगर हमें इस कार्यक्रम को सही मायने में अंतिम व्यक्ति तक लेके जाना है तो हमें एक मजबूत ढांचे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जानते हैं मिशन कन्वर्जेंस का ढांचा कैसे काम करता है। जो स्ट्रक्चर है, जो हम कहते हैं कि ये इतना व्यापक रूप में जो अलग अलग हम लोग देख रहे हैं जिलों में ये काम हो रहा है, वो कैसे संभव हो पा रहा है। तो सबसे ऊपर तो जो कड़ी है तो उसमें एक पॉलिसी रिव्यू कमेटी है। यह जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो इसकी चेयरमैन हैं। जो पॉलिसी लेवल मैटर्स हैं जो कि चीफ मिनिस्टर तक, मुख्यमंत्री तक जो जाने हैं, वहाँ पर अन्य जो हमारे मिनिस्टर हैं, सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और यह देखा जाएगा कि कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़, पॉलिसी इश्यूज़ जो कि हमारे स्टेट कन्वर्जेंस फोरम से निकल कर के आए हैं, वहाँ क्या फ़ैसला लिया जा सके आगे कार्यक्रम को सुचारू रूप में चलाने के लिए। साथ ही एक स्टेट कन्वर्जेंस फोरम है जिसके साथ हमारा गवर्निंग काउंसिल हम कहते हैं अपने सामाजिक सुविधा संगम की। यह क्या करती है कि डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम से निकल करके जो इश्यूज़ आते हैं कि ये दिक्कतें हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ पॉलिसी लेवल इश्यूज़ होते हैं। तो कुछ पॉलिसी लेवल इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम में डिप्टी कमिश्नर्स को भी लगता है कि नहीं, वो एक नीति की बात है जिसको एक और लेवल पे बात जानी चाहिए। उस लेवल के लिए स्टेट कन्वर्जेंस फोरम क्रिएट किया गया है। और यह जो स्टेट कन्वर्जेंस फोरम है जो कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में है और जिसमें अलग अलग विभाग के जो सचिव हैं, जो इसके सदस्य हैं, वह स्टेट कन्वर्जेंस फोरम में आए हुए मुद्दों को देखते हैं, चर्चा विचार विमर्श करते हैं और फिर निष्कर्ष और नतीजे निकाले जाते हैं, फैसला निकाला जाता है कि इसमें हम आगे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेट कन्वर्जेंस फोरम में किस प्रकार से नीतिगत फैसले लिए जाते हैं? जैसा कि आप पिछले 1 साल से इस मिशन कन्वर्जेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए कि स्टेट कन्वर्जेंस फोरम में ऐसे कौन से नीतिगत फैसले लिए गए जिससे डीआरसी, जीआरसी, डीएमयू डिपार्टमेंट लेवल पे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मददगार साबित हुए। गैर सरकारी और सरकारी स्तर के भागीदार होने के नाते क्या आप अपना ऐसा कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहेंगे जिसमें आपको सही मायने में कन्वर्जेंस की अनुभूति मिली हो, जैसे कि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो, गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम? और स्टेट कन्वर्जेंस फोरम के साथ साथ हर जिला में एक जिला समन्वयक समिति है, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम है। डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम जो है वह समिति है जिसमें कि सभी विभाग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स जो चुनकर के विभाग से आते हैं, वो फूड एंड सप्लाईज़ हो या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है, विमेन एंड चाइल्ड है, लेबर है, एजुकेशन है, इन सब के एक एक प्रतिनिधि इस कन्वर्जेंस फोरम के मेंबर हैं। तो यह तो हो गया डिस्ट्रिक्ट यूनिट। डिस्ट्रिक्ट यूनिट को कौन हेड करता है? हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, वो इस पूरे कड़ी को जो है उसका नेतृत्व करते हैं। सामाजिक सुविधा संगम के लिए डिस्ट्रिक्ट यानी जिला एक कोर यूनिट है और डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम एक हाईएस्ट बॉडी है जो इसको प्रभावी रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब जानते हैं फोरम किस तरीके से काम करता है। इस फोरम का मुख्य काम है हर महीने पूरे प्रोग्राम की प्रोग्रेस का जायजा लेना,
प्रोग्राम के प्रभाव की समीक्षा करना, इस प्रोग्राम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करना और स्टेट कन्वर्जेंस फोरम को प्रोग्राम के प्रोग्रेस की जानकारी देना। रश्मि जी ने बहुत ही साफ तरीके से ये बताया कि डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम सामाजिक सुविधा संगम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ पर सहभागिता के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा बनाने के साथ साथ रणनीति भी बनाई जाती है। चलिए अब पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम को सशक्त बनाने के लिए हमने क्या योगदान दिया। अगर हमें इसे और सशक्त बनाना है और प्रभावी बनाना है तो इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। कड़ी के साथ अब एक जो बीच में एक कोऑर्डिनेशन रोल, फैसिलिटेशन रोल का काम कर रहा है, उसको कहते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। और ये प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है ये भी सचिवालय में स्थित है और यह बड़े क्लोजली काम करता है चीफ सेक्रेटरी के साथ। और इसमें मैं मिशन डायरेक्टर हूँ और मेंबर सेक्रेटरी हूँ जो कि इस प्रोग्राम यूनिट का दायित्व ये संभाल रहा है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इकाई हैं, जो हमारे स्टेट कन्वर्जेंस फोरम हैं, जो हमारे एनजीओज़ हैं, उनके बीच में आपसी तालमेल रहे और सबकी आवाज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। इसके अलावा फिर आप ये देखिए कि यह जो कड़ी है, पूरी कड़ी आखिरकार काम किसके लिए कर रही है? काम लोगों के लिए कर रही है, समुदाय के उन वर्ग के लिए काम कर रही है जिनको वाकई इस तरह की योजनाओं की और मदद की ज़रूरत है। तो इस कड़ी को पिरोने वाला कौन है? तो इस कड़ी को जोड़ता है जेंडर रिसोर्स सेंटर सुविधा केंद्र। ये जो सुविधा केंद्र जेंडर रिसोर्स सेंटर हैं, इसको पूरी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्र में जो है वो लाया गया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में और उन जगह के बीच में जहाँ ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं जिनको कि हमारे कार्यक्रम के मदद की ज़रूरत है। जो जेंडर रिसोर्स सेंटर और सुविधा केंद्र हैं उसमें दो तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम तो ऐसा है जो वहीं उसी छत के नीचे चलाया जा रहा है। वह कार्यक्रम क्या है? वह महिलाओं के लिए आपका तकनीकी शिक्षा भी है, उनको बहुत सारे अलग अलग जो है तरह के उनको शिक्षा दी जा रही है तकनीकी कोर्स में, जैसे कि कंप्यूटर हो गया या फिर आपका ये ब्यूटी का कोर्स हो गया, ब्यूटिशियन बनना। ये आजकल हम लोग देखते हैं कि लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है कि मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। साथ ही ड्रेस डिज़ाइनिंग है और कटिंग एंड टेलरिंग है, फिर ड्रेस मेकिंग है और फूड एंड न्यूट्रिशन है, फिर कहीं पे ड्राइविंग का हो रहा है, कहीं मोबाइल रिपेयर हो रहा है, कहीं ज्वेलरी मेकिंग हो रहा है, कहीं कैंडल मेकिंग है। तो इस तरह के कई सारे कोर्स हैं जो कि लड़कियों को वहाँ पे सिखाए जाते हैं। साथ ही जो है उनको कई महिलाएं आती हैं जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसी छत के नीचे उनको शिक्षा भी दी जाती है। और साथ ही वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है और हेल्थ कैंप लगाया जाता है और उनको कानूनी सलाह भी दी जाती है। तो इस सब के लिए जो है सरकार ने हर जेंडर रिसोर्स सेंटर सुविधा केंद्र को कुछ जो है बजट दिया हुआ है, जो फंड्स दिए हैं उससे ये सुचारू रूप से ये सब कार्य चल सकते हैं, ताकि जो महिला आ रही है वो सिर्फ अपने फॉर्म को भरकर और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारा कोई स्कीम में हमें मिलेगा तभी हमें कोई फ़ायदा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पहले दिन से जो आपके पास जो यहाँ जेंडर रिसोर्स सेंटर में जो कार्य चल रहे हैं, तो पहले दिन से उसका लाभ उनको मिल सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक परिवार को जो है हम पूरी तरह से हर स्कीम में हम शामिल कर सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम कहीं ना कहीं तो उनको लाभ दिला सकते हैं। एक परिवार में उदाहरण के लिए छोटा बच्चा है जो कि घर पर है, उसको अगर जेंडर रिसोर्स सेंटर सुविधा केंद्र अपने पास के आंगनवाड़ी में भेजना शुरू करे, या कोई गर्भवती महिला है
उसको अपने पास के आंगनवाड़ी में भेजना शुरू करें। तो एक मदद तो वहीं से शुरू हो जाती है कि आंगनवाड़ी में उसको खाने का भी अपना एक भोजन की सुविधा मिल रही है और साथ ही जो है उसको दवा चिकित्सा ये भी मिल रही है। साथ ही जो कड़ी है, जो डिस्ट्रिक्ट मिशन यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस फोरम के साथ ही डिस्ट्रिक्ट मिशन यूनिट का सपोर्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मिशन यूनिट में भी एक नोडल एनजीओ है। तो नोडल एनजीओ के साथ में जिसकी डीआरसी चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर कौन चला रहा है? वो एक नोडल एनजीओ चला रहा है। और जो डीसी ऑफिस के साथ में और भी कुछ लोग हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मिशन यूनिट बोलते हैं, ये लोग एक साथ मिल करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे जो है पूरा जो एक कार्यालय वो चला रहे हैं। जेंडर रिसोर्स सेंटर से जिन लोगों का भी जो केस आगे बढ़ाए जाते हैं कि भाई इतने लोग एनरोल किए गए हैं स्कीम में, तो ये उसका एक तो सत्यापन करते हैं। उनको जाना पड़ता है फील्ड में, जिला के लेवल पे भी, कि वो फील्ड में जाकर वो सत्यापन करेंगे। कुछ केसेस को वो टेस्ट चेक करेंगे। 4% केसेस हैं, कहीं 10% केसेस हैं। वहाँ जाकर जो है वो देखते हैं कि वाकई जो आंकड़े भर करके दिए गए हैं सुविधा केंद्र से, वो आंकड़े सही हैं कि नहीं, वो परिवार का जो ब्यौरा दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए एक जांच भी होती है। और इस जांच के अलावा जब ये आंकड़े विभाग के पास जाते हैं तो विभाग भी उसकी जांच करता है। तो उसका भी 1% जो जांच जो है वो विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसके साथ ही जो है एक कड़ी है हमारे मदर एनजीओज़ की। तो एक तो एनजीओज़ हो गए जो गैर सरकारी संस्थान हैं, वो चला रहे हैं इस जेंडर रिसोर्स सेंटर सुविधा केंद्र को, और उनके साथ ही 2 मदर एनजीओ हैं। ये मदर एनजीओ क्या काम करते हैं? ये उनको ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही ट्रेनिंग के अलावा जो है इनके कार्य प्रगति का निरीक्षण भी करते हैं। तो समय समय पर ये रिपोर्ट जो है ये देते हैं सरकार को लाकर कि एक केंद्र में किस तरह का कार्य हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रगति हो रही है, और साथ ही यदि उन्हें लगता है कि नहीं वहाँ पे कुछ कार्य ठीक से नहीं हो रहा है तो उसकी भी जानकारी सरकार को देते हैं। ये एक पूरी जो कड़ी है, ये कड़ी बड़े समन्वयक रूप में काम करती है, ताकि और कोई भी, ये जैसे कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक पहिया ख़राब हो गया तो गाड़ी आपकी ठीक से चलेगी ही नहीं। तो इसीलिए इस पूरा जो है कन्वर्जेंस का जो प्रोग्राम है, इसमें हर एक पहिए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हर एक कड़ी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो आपका जेंडर रिसोर्स सेंटर हो गया, सुविधा केंद्र है, या जिला समन्वयक समिति है, या फिर जो राज्य स्तरीय जो समन्वयक समिति है, सबका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वह योगदान है उसमें। और जब सब अपना काम अच्छे से करते हैं तो आपको रिज़ल्ट जो है बड़ा सुंदर देखने को मिलता है।